जब मुगल शासन था उस समय पहलवान भी रखे जाते थे राज की ओर से, उनके बड़ा खाने पीने का दिया जाता था। और वो पहलवान बड़े असभ्यता से ऐसे थोड़े छोटे कपड़े पहनकर बाजार में से निकलते थे, और निकलते किसी को थप्पड़ मार दिया बिना बात, किसी को चीज देखी उठाई तोड़ी उठाई और चल दिए, कुछ नहीं। सब हाथ जोड़ दें, बोले बोलोगे तो पिटोगे, बादशाह के पहलवान है, कौन बोले इनके आगे। और बताओ क्या कहें, पहलवान से कौन टकराएगा। गांव का एक आदमी घी बेचने आया यहां किसी दुकान पर, वो घी अपने मिट्टी का बर्तन 12 उसका खुला सा मुंह था, उसमें लिए हुए था, जमा हुआ सा घी था, ले रहा था, दुकानदार से मोल भाव कर रहा था। वो पहलवान आ गए, उनका समय हो गया, वो शाम को निकलते थे, उनकी नजर पड़ी बड़ा सुंदर घी है, सुंदर घी है। वो देखा, एक आगे बढ़ा और उसने जो पहुंचा था ना वो मारा, और इतना बड़ा सा घी का ढेला उठाया और गप गप खाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा आया, वो जमींदार देखे भाई ये क्या बात होगी, मोलने भावने पूछने ताछने, एक इतना बड़ा टुकड़ा वो खाने लग रहा, ये दूसरा आया। उस जमींदार ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया, क्या बात है भाई, क्या बात है। उसने आंख से दिखाए, जमींदार था, वो था दुबला पतला। अब जमींदारों की थोड़ी सी बात कर रहा हूं, उसने हाथ को मरोड़ी लगाई और ऐसी मरोड़ी लगाई कि उसका हाथ उतार दिया। वो पहलवान चिल्लाया तो शोर मच गया सारे, इस बात का लोग इकट्ठे हो गए, भाई क्या बात हुई, भाई पहलवान ने इसका घी ले लिया। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, छुटा छुटाई हो गई, चले गए सारे जितने थे लोग बाजार के। बोले भाई साहब आप कौन हो, वो जमींदार को बोले आप कौन हो, बोले आदमी हो और क्या हो और कौन हूं मैं, ना आप पहलवानी करते हो। बोले पहलवानी मेरे बाप और दादा ने नहीं करी, हम क्या जाने पहलवानी को भाई। बोले आपने पहलवान का हाथ मरोड़ दिया। बोले और घी खाने दो ऐसे अपना घी, ऐसे कैसे खाने दो। बोले भाई आप एक काम कर सकते हो, बोले भाई तू हर रोज बाजार में आ जाया कर, और जो तेरे को लेना हो खाना हो खरीदना हम फ्री दे देंगे, तो बाजार में आ जाया कर। बोले मैंने मरवाओगे तुम, मैं क्यों आ जाऊं तुम्हारे फ्री खाने के लिए। बोले भाई हमारी रक्षा हो जाएगी, ये तो ऐसा ही करते हैं, ये रोज आते हैं चाहे जिसका जो उठा ले जाते हैं। न बोले मैंने तुम्हारा तो ठीक है नहीं, बाकी मेरी चीज का हाथ लगा देना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बात बादशाह तक पहुंच गई, भाई एक आदमी ने पहलवान का हाथ उतार दिया। बादशाह ने भी कहा भाई ऐसा कौन आदमी है, पता करो उसका। पता किया, एक जमींदार है, गांव का आदमी है, दुबला पतला सा बिल्कुल ऐसा। बादशाह को गुस्सा आया, उसने पहलवानों से कहा मैं तुम्हें इतना खाने को देता हूं और एक आदमी से तुम हार गए, साधारण से आदमी से, या तो उसे कुश्ती करके दिखाओ और जो तुम्हारे से हो सके उसकी हड्डी पसली जो टूटे तोड़ देना, कोई तुम्हारे ऊपर कानून नहीं होगा, और नहीं तो आज से सबके रसद छुट्टे बंद। वो दूसरा दिन रख दिया, उसको भी कहा। लोग बोले वे एक आदमी मिला था ये मार गया बेचारा गांव का, हम तो सोचे थे बाजार में बैठा लेंगे इसको, हमारी कुछ रक्षा किया करेगा, अब इनके पहलवानों के सामने बताओ ये क्या करेगा। उससे बोले भाई तू खा ले, बोले भूख तो है नहीं मेरे को। बोले घी खा ले, दूध। बोले किस बात का नाम खा लूं जब मेरे भूख है नहीं, मैं क्या। बोले पहलवानी करनी है। बोले पहलवानी घी खा करके हुआ करे। बोले और कैसे हुआ करते। बोले काम करने से होती है पहलवानी, हम लोग काम करते हैं। कहता हूं मैं पहलवानी के नाम पर घी कैसा खा लूं। बोले कुश्ती हो, बोले कुश्ती होगी देख लेंगे, वो मुझे गिरा देगा मैं उसको गिरा दूंगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। वो कुश्ती का समय आया, उनमें जो सबसे तकड़ा पहलवान था ना वो आगे कर दिया, इसलिए कर दिया इसकी हड्डी पसली तोड़ दिया। आज तक वो जमींदार दुबला पतला सा, उसको कोई चिंता नहीं, भाई बहुत तकड़ा है, ऐसा है पहलवान है, कुछ है। उनकी हुई कुश्ती और उसने तो उसकी विवाह मरोड़ दी अच्छी सी। राजा ने सारे पहलवानों को छुट्टी, भागो यहाँ से, आए चल करके पहलवान बने हैं ये, बताओ एक आदमी से हार गए।
और उसको क्या बोले, तू भाई यहाँ रह जा और मन मर्जिया खा। बोले मैं दूसरों का नहीं खाया करता, मैं तो अपना खेत में काम करूंगा। बंधुओं, बात ऐसी है, जो आदमी में ताकत आ जाती है ना, वो दूसरों को कुछ समझता नहीं, उठाया और खा गए। ये 6 आदमी यही थे, किसी का मिला उठाया और चल दिए, उठाया और खा गए, लिया और छीन लिया, कुछ भी किसी का हुआ बस ये काम कर लिया। ये वो आदमी थे, इन्होंने इतनी भौंडी बुरी और गंदी बात सोच ले कि भाई ये अर्जुन की पत्नी है, हम इसे प्राप्त करेंगे। वो आगे निकल गए, आगे निकल गए। इन 6 उनका चलो देखते हैं कहां जाएंगे। ये खेतों तक पहुंचे, बाग तक पहुंचे, वहां वो फूल तोड़ने लगे। एक को मालूम था, जिसको मालूम था वो बोला ये अर्जुन मंदिर में जाएगा पूजा करने के लिए, और जब जाएगा ना इसको वहां पकड़ेंगे और इसको बांध देंगे, फिर तो जैसे हमारी इच्छा वैसा करेंगे हम। ये 6 आदमी पहले ही छिप करके उस मंदिर में चले गए और किवाड़ों के पीछे छिप गए, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर, पता ना चले। उन्हें क्या पता क्या हो रहा है, तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ, उन्हें क्या पता। अर्जुन ने तो फूल तोड़े, उसके पत्नी ने फूल तोड़े, फूल इकट्ठे हो गए। जब बहुत सारे बोले चलो पूजा कर लेते, उन्होंने फूल लिए और अर्जुन लेकर के सीधा मंदिर में गया, आकर पुष्पार्पण किए और वो लंबा लेट करके प्रणाम करने लगा। जैसे प्रणाम करने लगा, ये 6 के 6 एकदम बिजली की तरह से निकले पीछे से और निकल करके उस प्रणाम करते व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके पांव मरोड़ कर पीछे कमर पर बांध दे, पांव मोड़ करके वो हाथों के साथ बांध दिए, इस तरह से बांध करके बंधन में डाल करके इसको एक और पटक दिया। इसकी पत्नी को इन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब उन शैतानों के सामने किसकी क्या चले। अर्जुन पड़ा हुआ था, अर्जुन को बड़ा दुख हो रहा था। उसने अपने से कहा, अर्जुन तुझे विवाह नहीं करना चाहिए था, तो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। बताओ तेरे सामने इतना बुरा काम हो रहा है, तेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और तू इसे बचा नहीं सका। फिर वो कहता है अगर बंधन ना होता ना मैं मर जाता, पर इस काम नहीं होने देता, मैं भी देख लेता। वो सोचता रहा, मन के अंदर विचार करता रहा, क्या करे, लाचार था। उसकी पत्नी चिल्लाती रही और वो दुष्ट थे, पीछे पड़े रहे। बंधुओं, एक बात कही गई, वो भी नीति में कही गई है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम। कहीं भी कोई आदमी पाप करे दुनिया में, पूर्ण क्षेत्र विनश्यति, वह तीर्थ पर, सत्संग में, मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर अपने पाप धो सकता। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पूर्ण क्षेत्रे विनश्यति, पूर्ण क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जो पूर्ण क्षेत्र में, धर्म स्थान में पाप करेगा, उसके पाप कहां धुलेंगे। आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो पूर्ण क्षेत्रों का खाते हैं, धर्म स्थानों का खाते हैं, बेईमानियां करते हैं, न जाने कितने पाप करते हैं। पूर्ण क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में, मंदिरों में, धर्म स्थानों में, तीर्थों के ऊपर न जाने कैसे कैसे पाप होते हैं, पर वो ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या निकलेगा और कितना भयंकर इसका परिणाम होगा, वो नहीं सोचते। ये 6 आदमी भी आ गए मंदिर में, शर्म नहीं आई, गलत रास्ते जाते हुए, और मंदिर में आकर के ऐसा काम करने लगे। अर्जुन की दृष्टि उस यक्ष की प्रतिमा के ऊपर गई और तब वो मन में क्या क्या बैठा, हे देवता, मैं सारी उम्र से तेरी पूजा करता आ रहा, मेरे बाप ने भी तेरी पूजा करी थी, हम सदा से तेरी पूजा करते आ रहे हैं। आज तेरे सामने, तेरे मंदिर में इतना घोर पाप होने लग रहा है, अगर आज भी तूने हमारी मदद नहीं करी, फिर क्या है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, तंगेस कट्ठे, तू केवल काट है और कुछ नहीं है। अगर तू देवता होता, कम से कम इस विपत्ति में तुम्हारी रक्षा कर लेता। उसके मन में ये बात आई और ये उसका दुख था।
और जिसे यूं कहें सच्चा दुख था, सच्ची पीड़ा थी, उसने जो कुछ पालंब दिया यक्ष को कि तू आज भी हमारी मदद नहीं कर सकता, फिर क्या है तू। संयोग से उस दिन उस समय वह मुद्गर पाणी यक्ष वहीं पर आया हुआ था। उसने भी देखा मेरे मंदिर में यहां पर ये काम होने लग रहा है और ये दुष्ट इस दुष्टता में आए हुए हैं। वह यक्ष अपने देव शक्ति से तत्काल अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवता प्रविष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, दुनिया यूं सिर हिलाती रहती है, नाटक करती रहती है, ये कोई देवता नहीं होते। देवता की बात अलग होती है, पहचान अलग होती है। यूं सिर हिलाने से और हाथ पांव पटकने से कोई देवता नहीं आया करते हैं। ये सब नाटक होते हैं और दिमागी बीमारियां होती हैं। कोई कोई केस ऐसा भी होता है जहाँ सचमुच में देव शक्ति आ जाती है, परंतु उस एक किसी किसी कुछ उस बहाने से 1000 लोग बहाना बना लेते हैं। देव उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अब देव की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति थी। देव शक्ति ने अपना शक्ति का प्रयोग किया और तड़ातड़ करके एक झटके में वो इतने मजबूत बंधन उन्होंने तोड़ डाले। अर्जुन स्वतंत्र हो गया, अर्जुन खड़ा हो गया। अभी वो चिल्लाए पकड़ो पकड़ो करते रहे। उस मूर्ति के हाथ में एक मुद्गर था। मुद्गर को हरियाणा में मोगरा कहते हैं। मुद्गर को बड़ा मजबूत मोगरा था, 1.25 मन का था। 1000 पल का जो माप है, वो पल जो है ये आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका माप आता कि पल होता कितना है। उसका माप निकालने के बाद में जो निकाला गया वो 1.25 मन का होता है। 1.25 मन का वह लोहे का था, मुद्गर था। अब तो देव था उसके अंदर, उसने एक हाथ लंबा किया और वो मुद्गर उतार लिया और मुद्गर उतार करके मूर्ति के हाथ से लेकर उसने घुमाया और वो चिल्लाया, दुष्टो लो अपनी पाप की सजा भोगो। और घुमाकर उसने मुद्गर मारा और उसने एक ही प्रहार में ऐसे करके 6 के 6 को मार दिया और अपने पत्नी को भी मार दिया। लाशों का ढेर लग गया। बंधुओं, उस मंदिर के अंदर खून ही खून हो गया, इतना कुछ हो गया। ये कुछ बात है। बात क्या, दुनिया के नाम एक संदेश भी है कि ये जो कुछ हुआ है उनके पापों का फल है। कुछ पंक्तियां हैं। जो निर्धन को निर्बल कहता, गरीब को कमजोर समझते हैं सारे लोग, निर्धन को निर्बल समझते हैं। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान है। निर्धन की ताकत के पीछे छिपा हुआ भगवान है। निर्धन की ताकत के पीछे छिपा हुआ भगवान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो। क्या माँ बहन सिर्फ अमीरों के घर में ही होती हैं? क्या माँ बहन सिर्फ अमीरों के घर में ही होती हैं? क्या गरीब की जोरू गुंडों की ही भाभी होती हैं? क्या उनका नहीं धर्म कोई वे आहें भर भर
रोती हैं, जुल्म जोर दो चार रोज का, फिर मचता शमशान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इन। माँ बहन बेटियां सब घरों में होती हैं, सबकी इज्जत है, सबकी आबरू है, सबकी प्रतिष्ठा है, लेकिन अमीरों की बात और गरीबों की बात और। गरीबों के प्रति तो कोई भी बुरी निगाह लेके खड़ा हो जाता है। बंधुओं, ये बहुत बुरी बात है। ये जो परिणाम है इसका बड़ा भयंकर हुआ करता है। जिस प्रकार का कार्य करते हैं उनका नतीजा क्या होता है। जो नारी की इज्जत को बाजार में बेचा करते हैं, जो नारी की इज्जत को बाजार में बेचा, बने भेड़िए और दरिंदे नहीं जरा भी डरते हैं। बने भेड़िए और दरिंदे नहीं जरा भी डरते हैं। कीड़े पड़ जाते हैं तन में, कुत्ते की मौत वो मरते हैं। आँखों से अंधे होते और बहरे होते कान हैं। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान। वो बड़ी भूल के अंदर है। जो गरीबों को इस प्रकार से करते हैं उनको इस दृष्टि देखते हैं।